इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है। देखिए अमीश भाई, एक सच्चा राष्ट्रवादी होने के नाते मैं अपने माननीय पड़ोसी आदरणीय तालिबान को सबसे पहले बधाई देता हूं उनका स्वतंत्र होने पे। 75 वर्षों की मेरी आज याद ताजा हुई है। 75 वर्ष पहले हमारे देश ने शायर हैं जिनका नाम है मुनव्वर राणा, उन्होंने भी आज कुछ ऐसा ही बयान दिया। अब आप देखिए, हर रोज एक ना एक बयान ऐसे लोगों का रोज आ रहा है जो तालिबान का स्वागत करते हैं। मुनव्वर राणा ने भी कहा है कि तालिबान किसी को भागने पर मजबूर नहीं कर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के हालात देखकर उनका यहां से भाग जाने का मन करता है। मुनव्वर राणा की ये बातें सुनिए। तकरीबन 1100 बरस से वो हिंदुस्तान के दोस्त रहे हैं। हिंदुस्तान को उन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और हमेशा हिंदुस्तान को इज्जत की निगाह से दी देखा। अफगानियों को कभी किसी तरह की मदद की ज़रूरत हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान से ही मांगा। लोग डर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं वहाँ से और लगातार जो है तमाम जगहों पे कब्जा किया जा रहा है। नहीं देखिए, लोग भाग रहे हैं लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं वो लोग ना। भाई कहीं से भी भाग सकता है आदमी। माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत मजबूरी में कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं इसमें यहाँ से भाग जाने को नहीं चाहता है। आप वहाँ पहुँच गए, इराक पहुँच गए। उत्तर प्रदेश में कानपुर में रक्षे वाले को किस तरीके से, शर्म की बात है। मीडिया को कम से कम एक हफ्ते तो ब्लैक कर देना चाहिए था अपना टीवी सब। तो आप वहाँ की जो माहौल है उस माहौल को उत्तर प्रदेश से आप कंपेयर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ उसी तरह का माहौल है? मतलब कमोबेश तो वैसे ही है, कमोबेश तो वैसे ही है। तो ये साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का और उत्तर प्रदेश का माहौल एक जैसा है। ये साहब ये भी कह रहे हैं कि पिछले 1100 वर्षों में कभी भी किसी अफगानी ने भारत पर हमला नहीं किया, लेकिन सच ये है कि पिछले 1000 वर्षों में अफगानिस्तान से आए आक्रमणकारियों ने भारत पर कम से कम 33 बार हमले किए हैं। और इसका पूरा जिसके पास न साइंस, न टेक्नोलॉजी, न वसाइल, न दौलत, न हथियार और न तादाद, उसने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बा ईमानी को सलाम करता है। एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फतह व गलबे का ताल्लुक़ सिर्फ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है। कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने से है। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं अफ़गानिस्तान के उलमा को भी और सुन्नी मुसलमानों की क़यादत को भी और शिया भाइयों की क़यादत को भी, शुमाली अफ़गानिस्तान और हज़ारा के ज़ुअमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूँ। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही ख़वातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया, सरकारी दफातर भी खुल गए। अब आपको एक मौका मिला है बरसों की कुर्बानियों के बाद, और पूरी मिल्लत इस्लामिया की न जाने किन किन हस्तियों ने कहाँ कहाँ दुआएं मांगी होंगी। आपको एक मौका मिला है। आपका ये भाई दुआ करता है कि अल्लाह ताला आपकी बसीरत और आपकी हिम्मत और आपकी इस्तिकामत में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। जनाब मुल्ला बिरादर अब्दुल गनी
तालिबान, क्या आपको लग रहा है कि वहां पे मुस्लिम भाइयों को मारा जा रहा है तो आपको बहुत दुख है? देखिए अमीश भाई, एक सच्चा राष्ट्रवादी होने के नाते मैं अपने माननीय पड़ोसी आदरणीय तालिबान को सबसे पहले बधाई देता हूं उनका स्वतंत्र होने पे। 75 वर्षों की मेरी आज याद ताजा हुई है। 75 वर्ष पहले हमारे देश ने भी 75 वर्ष पहले इन गोरे फिरंगियों को धक्के मार के, जूते मार के निकाला था। आज वही मेरे पड़ोस के तालिबान भाइयों ने वही याद ताजा की है, उन्हीं भगोड़े फिरंगियों को वापस निकाला है। देखिए, हमें यह समझना होगा कि अमेरिका ने $3 ट्रिलियन अगर हमारे देश में बांटे जाए तो शायद हर एक देशवासी के हाथ में 100 करोड़ रुपए लगते। $3 ट्रिलियन 20 वर्ष खर्च किए क्या बनाने में? भगोड़े बनाने में, अशरफ गनी जैसे। वहां खुशी नहीं थी लोगों में, लोग अपनी सरकार चाहते थे। ये खुशी दिख रही है, ये काफी खुशी दिख रही है माजिद भाई। ये जो खुशी है वो दिख रही है, लोग टायरों के नीचे आके मर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं AK-47 के सामने, काफी खुशी है। ऐसी खुशी आपको क्या लगता है भारत में भी आ जानी चाहिए ऐसी खुशी? नहीं, देखिए और आप भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ कंपेयर कर रहे हैं सुभाष बाबू, भगत सिंह, महात्मा गांधी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, और आप भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। तालिबान ने 9/11 कराया अमेरिका के अंदर, तालिबान आतंक का पर्यायवाची है, और आप इसको आदरणीय कह रहे हैं। ये तो इतने लोग खुश हैं, ये तस्वीरों में दिख रहे हैं, खुशी दिख रही है। लोग हवाई जहाज से ऊपर से अपनी खुशी से कूद रहे हैं, अपने बच्चों को खुशी से मरवा रहे हैं। इतनी खुशी तो क्या होगा? वो दिखा रहे हैं। आप एक हवाई अड्डे की तस्वीर, हवाई अड्डे, आप कौन सी तस्वीर देखना चाहते हैं? हवाई अड्डे की, काबुल की, कंधार की, कहां की देखना चाहते हैं? कहां की तस्वीर देखना चाहते हैं? अफगानिस्तान में इस वक्त आप जानते हैं मिठाइयां बांट रहे हैं लोग, गले मिल रहे हैं एक दूसरे से। एक हवाई अड्डा अमेरिकी हवाई अड्डा दिखा रहे हैं वहां का। एक सेकंड, तारिक फतेह कुछ कहना चाहते हैं? माजिद हैदरी, आपने अपनी बात को रखा। बोलेंगे, मैं मोदी जी से विनती करता हूं तालिबान के साथ गले मिलिए। हमारे देश को गले मिलना चाहिए तालिबान से। हमारा पड़ोसी है तालिबान, हमें उनसे दुश्मनी नहीं रखनी। आप भी देवबंदी है ना? देखिए, मैं भारतीय हूँ, आपका कोई काम नहीं मुझसे सवाल पूछना। मैं घुसपैठियों के सवाल का जवाब नहीं देता। एक सेकंड, माजिद हैदरी, आप डिसाइड नहीं करेंगे कौन घुसपैठिया है कि नहीं है? अभी तो तालिबान घुसपैठिया अफगानिस्तान के अंदर। ये इनकी देखिए ऐसी आवाज नहीं निकल रही है, इनके चेहरों और दिलों में जो खुशी है वो नजर आ रही। हम तो एक एक करके देखिए इसको तालिबान नहीं बनाया है, इस बहस को तालिबान नहीं बनाना है। शिष्टाचार से कहा था कि तालिबान से बात करो तो बीजेपी वाले उठ के गड़बड़ करें। तुम बोल रहे तालिबान से बात करना, मैंने कहा हाँ बात करो, तालिबान आने वाली है, तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। आज क्या हुआ? अमेरिका झक मराकर तालिबान से एग्रीमेंट करता है कि हम छोड़ के जाएंगे अफगानिस्तान को, तुम आके बैठना कुर्सी पे। प्रधानमंत्री, तालिबान को अफगानिस्तान में होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दी गई है, वजीर आजम। अब तालिबान अफगानिस्तान की गड़बड़ की वजह से पूरी पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान के बॉर्डर पर थी। अब ये माहिदे के बाद पाकिस्तान की फौज कहां जाएंगी? प्राइम मिनिस्टर, मैं 2016 में 15-16 में पार्लियामेंट में कहा था कि बात करो तालिबान से, ताल्लुकात कायम करो, दरवाजे खोलो। अब आप जाकर बैठ के देख रहे एग्रीमेंट साइन होता हुआ।